the problem with the blockchain is honestly that we didn't get a breakthrough. यार वेब3 बेकार है, ये गवर्नमेंट बैन ना कर दे। बट सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं प्रीतेश, जो कि एक ब्लॉकचेन डेवलपर हैं, जो कि बहुत बढ़िया एक जॉब कर रहे हैं एक कंपनी में जिसका नाम है ब्लॉकचेन सैनिटी। और यहाँ पे ये एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत तरह के रोल्स कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं प्रीतेश के पास और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें कर रखी हैं। और पहले प्रीतेश, आप मुझे अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दीजिए कि आपने क्या किया है, बीटेक किया है या कुछ और किया, और आप यहाँ पे कैसे पहुंचे यहाँ तक। बिल्कुल, first thing, thanks for inviting me here, and it's my honor to meet you. You helped me a lot in my overall journey. थैंक You यू। started last 1 year. Since 1 year, I'm following you, and 1 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा था जब कोई कंटेंट नहीं था तब आपने कंटेंट बनाया. That's appreciable thing. थैंक यू। So थैंक I'm from, my name is Pritesh Patil, and मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग जलगांव से ही की, और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. आई एम अ नॉन सीएस स्टूडेंट. I did my engineering on Pune University, Sinhagad College of Engineering, Pune. Then in my engineering itself, I do 2 events: aero design competition for mechanical designing, where we at our first debut we got a national award. We are third in overall national competition. Then we represent in Los Angeles international team also in my last year. And that time I spark myself, look, I want to do a startup because I am a good manager. I can manage people. I know what the कस्टमर इनसाइट क्या होते हैं मुझे पता चला, रिक्वायरमेंट्स फेचिंग चीजें पता चली. उसके बाद फिर मैंने गेट दी, डिसेंट रैंक भी आई, बट देन कोविड आ गया. और उसके बाद मैंने इंक्यूबेशन स्टार्टअप, एक नेशनल केमिस्ट्री लैबोरेटरी में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां पे मैंने काम किया. तो कोविड आ चुका था, तो मुझे इंक्यूबेशन सेंटर में जाने को नहीं मिला, लेकिन दे ऑफर मी मार्केट रिसर्च एज अ प्रोफाइल. ड्यूरिंग द कोविड घर था, सब थे, घर में ही था, तो आई एक्सेप्ट द रोल. उस टाइम मैंने बहुत ज्यादा रीडिंग की, लाइक 2 years कंप्लीटली मेक अ रिपोर्ट, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, जो भी हो पढ़ लो, रिपोर्ट बनाओ, इनसाइट दो, सोर्सेस दो, एनालिसिस करो. तो like a AI, you provide the data and it train itself. So this is how happened to me. And I got some insight, like why software is good for entrepreneurship, because you really don't need a permission to write the code. Code is itself a leverage. Like पैसे बनाने वाला पैसा बना लेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसा चाहिए. कोड के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए, इंटरनेट, लैपटॉप एंड एवरीथिंग, यू आर ऑन गो. तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब सॉफ्टवेयर का स्टडी बहुत हो गया, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही करनी पड़ेगी. तो उससे पहले मैंने एक आइडिया पिच किया था मेरा आईआईटी हैदराबाद इंक्यूबेशन में, जो था सप्लाई चेन, ब्लॉकचेन इन सप्लाई चेन. वहां पे मैंने आइडिया पिच किया. उस टाइम मैं उस पर ज्यादा कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था, जस्ट नेसेंट स्टेज एट दैट टाइम, कुछ रिसर्च पेपर भी नहीं थे. तब हमने उनको एक प्रपोजल पास करवाया. वहां पे उन्होंने मुझे कहा कि प्रीतेश, इट्स नॉट वायबल नाउ एंड यू डोंट हैव टेक्निकल एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे. Like you don't know when you tell the blockchain is secure, you don't know how much secure it is. You can't judge it because you don't know the basics of the technology. And they say, look, be a train at get hands-on experience on development, and just come here. We will happy to get you here. And then I joined CDAC, which is a after in COVID itself, not more than in COVID batch. I'm in the I did my CDAC in, I think, May 2021, and then it's just a 4 month course because of COVID second wave. And I got placed in CDAC itself as a R&D engineer. I go there. There are a lot of projects, interesting project. I just making a report there. बीसीली सीडैक है क्या? बीसीली सीडैक है क्या? Okay, so CDAC is an institution by the central government, which actually like हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इन बिल्ड, जो गवर्नमेंट जो भी बनाती है, वो सीडैक से बनवाती है पहले. लाइक कोविन ऐप था, वो सारे ऐप सीडैक की हेल्प से बनाई गई थी. तो गवर्नमेंट की खुद की आईटी कंपनी है, ऐसा समझ लो. और वो आईटी के रेगुलेशन भी करती है. वहाँ पे एक सर्ट लैब भी है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, बैंगलोर के सीडैक में. तो सीधा पीएमओ से ज्वाइन होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस.
If anything happens from the Wow. China or Pakistan, it will directly go to the PMO from the CERT lab. So this is and they also had courses, so they Okay. offer a placement. They're doing it for I think 20 years now. Wow. So they have some value. The certificate have value. So I just joined the course. It's a very fast track. On that CDAC, I get some knowledge of the software and things. Then, but I want to do the project on blockchain itself. Like मेरा वो सपना था अधूरा जो इंक्यूबेशन पे रह चुका था कि बनाना तो है, यही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे. फिर उसके एक बाद एक चीज के लिए मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। बस ये ब्लॉकचेन पे जाना हुआ क्यों? लाइक क्यों अचानक से ब्लॉकचेन क्यों? आप एरोस्पेस में डिजाइनिंग थी जो मैंने आपकी लिंक्डइन से ही पढ़ा। तो ये क्यों ब्लॉकचेन ही क्यों? मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे उस समय आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल और थे. ब्लॉकचेन तो इतना स्टेबल भी नहीं होगा और इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। लाइक एनी तो स्पेसिफिक रीजन कि ये बस ऐसे ही? नहीं, it's a in during the market research I find finance interesting first. फाइनेंस में मेरा थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने बहुत पढ़ा उसमें. फिर मुझे लगा कोई मतलब फिर मुझे पता चल गया रिसेशन क्यों आ रहा. आपने भी वीडियोस कवर की उसमें. Why 2008 happen? I know in detail what 1999 का रिसेशन. फिर मुझे पता चल गया कि एक इकोनॉमी चलती कैसे है, वैल्यू से चलती है एक्चुअल में. I am giving you a value, you are राइट। providing me, and that's how things are work. This is the basic fundamental block of the economy. If this going wrong, everything goes wrong. So जब ग्रिड आती है इस चीज में, वैल्यू से ज्यादा आप जब करेंसी प्रोवाइड करते हो तब रिसेशन आता है. करेक्ट। यू आर टेकिंग मोर डेप्ट. सो तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा कंसेप्ट. फिर मुझे पता चला कि बिटकॉइन में जो जेनेसिस ब्लॉक है, ब्लॉक जो ब्लॉक था पहला ब्लॉक बिटकॉइन का, वहां पे एक जर्मन आर्टिकल था. वहां पे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का वो आर्टिकल था. तो साफ था कि किस क्यों बनाया था ब्लॉकचेन बिटकॉइन को. तो मैं समझ गया था उस टाइम पे कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम है. तो इट्स आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइंड कि मुझे लग रहा था कि आई थिंक देयर इज सम ब्रेक थ्रू हियर. और एक ऐसी चीज बनाना जो खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन हो विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन, इट्स अ आयरॉनिक आइडिया ऑलवेज. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मुझे लगता है फाइनेंस वाले लोगों को ये ब्लॉकचेन ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे भी हमेशा से फाइनेंस में इंटरेस्ट रहा, मुझे बड़ा मज़ा आने लगा था। फिर आई थिंक ब्लॉकचेन वो एरिया है जहाँ पे फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों बहुत अच्छे तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। यू डू नॉट नीड टू बी अ सुप्रीम इन फाइनेंस एज़ वेल और इन नॉट इन ब्लॉकचेन। आप वहाँ पे वो पैटर्न देख पाते हो कि यार ये बढ़िया चीज़ लग रही है। Exactly. And in problem with the industry is that like most of the time smart contract is all about DeFi, like most of the smart contracts. And टेक्निकल लोगों को फाइनेंस समझ में नहीं आता और फाइनेंस लोगों को टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती. So that's करेक्ट, the one thing I saw. And there is some issues with the finance, like regulation, both regulated industry है. Like RBI don't want to उनका कंट्रोल उनसे छिना नहीं जा रहा कि ऐसे कैसे तुमने सिस्टम राइट। बना दी. और कुछ हमारी तरफ से भी साइड है कि ब्लॉकचेन की कि क्रिमिनल्स यूज करते हैं या बाईपासिंग द लॉज. सो बट रेगुलेशन आने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आएगा, जब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तब वी आर द फ्रंट रनर्स. करेक्ट, 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 करेक्ट। ये थोड़ा लोग समझ नहीं पाते। ये लोग यार ये नहीं हो सकता। उनको लगता है अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा स्टेबलाइज़ करने देते हैं। जबकि अभी आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी भी निकाल ली है, टेस्टिंग भी चल रही है। कुछ मुंबई के पता नहीं मुंबई की किसी शहर का मैं देख रहा था, उन्होंने वेंडर्स तक को प्रोवाइड कर दिया है कि आप इसको चलाओ और देखो कैसा वर्क कर रहा है। उसमें भी वो ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं। मैंने रिपोर्ट देखी अभी आरबीआई की, तो ब्लॉकचेन का वहाँ पे भी यूज़ है। अभी डिटेल में तो नहीं देखा। बट यही चीज़ लोग समझ नहीं पा रहे। आई थिंक कि जब आएगी ये चीज़, जब इसकी वेव आएगी तो आप फ्रंट एंड पे होगे। आप पीछे नहीं खड़े होगे कि अभी थोड़ा वेट करते हैं। Exactly. Like most of the time, decentralized is a concept not for technology. Like the nodes are distributed. No, at the end of the day, the servers are distributed. So average आदमी समझ नहीं पाएगा. Technical आदमी को पता चल जाता है कि what is the value of हुँ, this. कि हैक नहीं हो पाएगा क्योंकि हर ईवीएम खुद को ही कंप्यूट करता है, तो हर लेजर अवेलेबल है. तो आपने 4 नोड को भी हैक कर लिया, तब भी 4000 नोड बचे हुए अभी उसके लिए. So that's what the value that providing the blockchain. So जब हम जज करते like आपने जज किया आरबीआई के आर्किटेक्चर को, तो we can judge because we know up to what extent they are decentralized. एंड इसीलिए हम अपना ओपिनियन बना सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हमें पता है कहाँ पे गैप्स होंगे. सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर. सो करेक्ट, आई थिंक करेक्ट। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, आप सबको ही बोलूंगा कि आर्किटेक्चर समझे मोस्टली.
बस प्रोग्रामिंग इज just an tool, but you should know why decentralization, why the what is the difference, why how EVM works, करेक्ट, हाइपरलेजर और ईएमएम में क्या डिफरेंस है, वो वाला सीन। और राइट, मेरे कंपनी में जब मैं समझाता हूँ ब्लॉकचेन को, मैं कभी भी ब्लॉकचेन का नाम नहीं लेता। आई ऑलवेज टॉक कि गवर्नमेंट पता है आपको, लाइक गवर्नमेंट का एक नेटवर्क है। हुँ, फिर अगर आप मेरे को आपसे कुछ रियल एस्टेट खरीदनी है तो हम वैलिडेशन लेते हैं ना कागज पे। कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देता है। तो वो कंसेंसस एल्गोरिथम कौन सा हुआ? प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। Same here, we have राइट, organization, we use proof of stake as a concept, and we are validating our transactions. That's it. So it's not new to us. Everything we took it from the constitution is a protocol at the end of the day. करेक्ट, These are the values that you should understand before going to the block, because you will not राइट, राइट, demoralize by in the recession, because you know it carries the value, and it will राइट, राइट, राइट। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है ना वो दे आर गेटिंग इन द फॉर द रॉन्ग रीजंस कि पैसे बहुत सारे बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, पैसे बनेंगे बट रीजन आप ये नहीं लेके चल सकते, क्योंकि आपको ये भी समझना है कि ग्रोइंग स्टेज है तो कहीं ना कहीं पैसे कम ज्यादा भी चलेंगे। बट एक टाइम के बाद जब आप उस जगह पे पहुंच जाओगे तो आप फिर पैसे आएंगे नहीं आएंगे, तो मतलब पैसे आएंगे यार, उसकी दिक्कत नहीं है, मगर ये जो चीज है इसको ये लोग समझ नहीं पा रहे कि पावर क्या है। तो सेकेंडरी चीज हो जाती है उस समय मनी, प्राइमरी चीज हो जाती है टेक्निकल। बट आई नो जो यहाँ पे अभी व्यूअर्स हैं उनको ये चीज नहीं समझ आएगी, उनको लगेगा यार पैसे नहीं आएंगे तो मजा कहाँ आएगा। नहीं। देखो बट ठीक है, वो भी इम्पैक्ट, चलता है, देखो ये जो होती है आई इम्पैक्ट, थिंक। वही, इम्पैक्ट जहाँ पे होता वहां पे वैल्यू होती, वैल्यू जहाँ पे होती वहां पे पैसा अपने आप आता। डोंट वरी अबाउट दैट। राइट, राइट। आप क्या, हाँ अब आप अपनी स्टोरी बता सकते हो जो आप बता रहे थे, हाँ तो हाइपरलेजर और तो हाँ, सीडैक में मैंने ब्लॉकचेन का ही प्रोजेक्ट करना था मुझे। तो आई कन्विंस 5 पीपल समहाउ कि हम ब्लॉकचेन पे करेंगे। सीडैक में मोस्ट ऑफ द एटीट्यूड पीपल लाइक प्लेसमेंट चाहिए, तो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, 4 ही महीने हमारे पास कैसे करेंगे, हमको तो कुछ आता भी नहीं। बट आई मैनेज टू कन्विंस देम, लुक, if once you can, if you do this kind of thing, uncertainty is a certain thing. So in your CDAC itself, if you learn how to manage to get a difficult project, and it will help you. So बाद में हमारे गाइड भी अच्छी थी, जो अभी आधार कार्ड में डायरेक्टर जनरल है सीडैक में, तो वो हमारी गाइड थी, प्रोजेक्ट गाइड। उन्होंने मुझे पूछा कि प्रीतेश, आई कवर ब्लॉकचेन इन 2016, तो मुझे पता है कितना वाओ, डिफिकल्ट है। आर यू श्योर दैट यू कैन एबल टू डू दैट इन 15 days, नॉट मोर देन दैट यू हैव। फिर मुझे मुझे बोला तू चुप रहे, बाकी को बोलने दे, उनको उनको करना है क्या है। फिर दे सेड यस, आई वी बिलीव इन प्रीतेश, वी वांट टू डू दैट, and we managed to do that. And after that, we actually didn't use truffle, I think. We used truffle HD wallet only, and deployment script we write by ourselves. And that's why I know वाओ, the basics more than other people, because truffle, now you just truffle compile, you use command, you truffle deploy, you use command, but actually what is happening on the javascript running behind that, and that's राइट, how you will get the edge, like everything you can राइट, make. So करेक्ट, then after that, I got placed in CDAC itself, and they asked me a one wonderful question. So what is the essence, what is the core of the blockchain? The one question they asked, and they judged me, and they just took me in. So the question is, वाओ, what I answer is, like, one is hashing, and second is a linked list. So linked list is because it's a block. लिंक लिस्ट में हम पॉइंटर्स यूज करते हैं, पॉइंटर्स हटा के हमने हैशिंग फिंगरप्रिंट यूज कर ली, और फिर डेटाबेस तो था ही, तो डाटा स्ट्रक्चर हमने यूज किया होता हैशिंग और लिंक लिस्ट मोस्टली. So he is impressed, and he just took me in. Then I think 1.5 month I work in November 2021 there. But government organization है, small pace थी, मुझे growth जल्दी चाहिए थी. I want to become more uncomfortable. So I समझ रहा trying to find in मैं बैंगलोर में ही था, तो मैं बैंगलोर में जॉब ढूंढने लगा, and I got a blockchain sentry offer where they took my interview, and I just joined on December. हूँ। वाओ, दैट्स नाइस। तो एक चीज मुझे जाननी थी, लाइक इससे जो आपने ये ज्वाइन किया इसमें आपने लिखा है कि योर वर्क इज टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग भी। तो ये जो ऑडिटिंग है ये तो समझ में आता है कि वी आर ट्राइंग टू मेक द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर, बट मुझे ये जानना था कि ये ऑडिटिंग कैसे सीखी जाए। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स यही होता है कि मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर बनना है, सीखेगा कैसे इंसान, क्योंकि यार आपके पास ज्यादा रिसोर्स नहीं है, अभी हम एक फ्रेशर हैं और
हमारे पास मतलब कि कुछ एक्सपीरियंस हो, या तो एक तो तरीका है कि पहले मैं कुछ एक्सपीरियंस ले लूँ, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर में ही इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद ऑडिटिंग में जाऊँ, वो बात अलग हो जाती है। बट लेट्स से अगर किसी को स्टार्ट ही करना है, मुझे जानना है कि क्या होती है ऑडिटिंग, कैसे करते हैं ऑडिटिंग, तो कैसे वो स्टार्ट करे? ऑफ कोर्स। सो व्हाट हैपेंड टू मी इज, मैं जब गया कंपनी में, मेरा इंटरव्यू हुआ, I got the job. Then they asked just me a simple projects. After 2 months, as I know, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस ही होता है, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ने लगा व्हाट इज यूनिस्वैप, व्हाइट पेपर्स वगैरह वगैरह। सो मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग थे पहले से ही, लाइक ओके, बिकॉज यू नो डॉक्यूमेंटेशन इज द की। इफ यू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंटेशन, यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। राइट, एंड फिर उसके बाद फाइनेंस का मेरा टर्म्स क्लियर थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम डिफाई इज द कॉम्प्लिकेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली। सप्लाई चेन आप कर लोगे, ई कॉमर्स आप कर लोगे। यूनिस्वैप में आप मार्केट मेकर अल्गोरिदम ही नहीं, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर अल्गोरिदम, एएमएम, वही नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। फिर आपको पता भी होना चाहिए कि मार्केट मेकर होता क्या है। आई डिड सम फाइनेंस courses like what is market maker, how the trade happen actually, all this thing. देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको ईवीएम का भी पढ़ना पड़ेगा कि हाउ कंसेंसस वर्क, हाउ उसका गोलैंग का कोड देखो एक बार। फिर नेटवर्क लेयर की सिक्योरिटीज की, कैसे दो चार नोड को आप घेर के उसको आइसोलेट करा सकते हो। तो हो वाला एक नेटवर्क सिक्योरिटीज अनदर थिंग। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड में एसडब्ल्यूसी रजिस्ट्री है, तो वहां पे आपको सारे स्टैंडर्ड वल्नरेबिलिटीज मिल जाएंगी। तो अगर आप उसको भी पढ़ोगे तो उसको आपको उससे भी आइडिया आएगा। ऐसे ही करके देर आर सम टूल्स like our blockchain center have our own tools. We have a dashboard where you can just upload a ओके, smart contract and you will get the vulnerabilities. So this tool also help you, assist you to audit things. So basically, first you need to do is a smart contract uh, development experience, like or a हम्म, solidity, then EVM knowledge, overall blockchain knowledge, and the domain knowledge. Little bit, not that. Finance is bit deep. That's why you need for the DeFi. But most of राइट, the time, supply chain you can understand it. All other thing you can understand. But and second thing, as an auditor, you should know the purpose of this smart contract better than the developer. कि डेवलपर ने नाइस, ये सोच के वो राइट, बनाया है, कॉन्टेस्ट क्या है इसका, सही था या गलत था, सच में सेंट्रलाइज कितना सेंट्रलाइज है, और कितना डिसेंट्रलाइज है, उसका आपको एक जजमेंट होना चाहिए। फिर आप मैन्युअल रिव्यूइंग का कोड कर सकते हो, टेस्टिंग, पैट टेस्टिंग वगैरह। तो देयर आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अवेलेबल ऑन द ओपन सोर्स आल्सो। सो दैट आई कैन से। सो बेसिक्स क्लियर रखो पहली बात, बाकी आप अपने आप ही सीखते जाओगे जैसे जैसे ऑडिटिंग करोगे। और अगर प्रैक्टिस करनी हो तो देयर आर सम बिग बाउंटी प्रोग्राम्स वेयर यू कैन डू दैट। दे आर आल्सो ओपन सोर्स रिपोर्ट फॉर द बिग बाउंटी हम्म, प्रोग्राम, हियर यू कैन फाइंड देयर इनसाइट्स। राइट, So this राइट। is how I actually go into the audit. ओह! ग्रेट, ग्रेट। मतलब सही बात है, लाइक ये सारी चीज़ें जल्दी कोई बताता नहीं है, बट लोगों को लगता है कि ऑडिटिंग कुछ सपने-वपने में आती है और ऑडिटिंग सीख जाता है इंसान। बट जो सही बात आपने कही कि लाइक कोर आना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे भी लगता है कि वो सारा काम कर रहा है सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगर आपको यही नहीं पता है कि आप किस चीज़ की सिक्योरिटी कर रहे हो, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क कर रहा है, ये कुछ उसी तरह से मुझे लगता है थोड़े जैसे हैकर्स होते हैं, उनको पता होता है कि कौन-सी रजिस्ट्री में आपके कंप्यूटर की कौन-सा चीज़ हो रही होगी। तो उसी हिसाब से वो हैकिंग को पूरा समझते हैं। जो हैकर बनना सही बात है, आसान नहीं होता है। उसी तरह से आई थिंक ऑडिटिंग भी इतना आसान काम नहीं है। इट्स अ टीम वर्क और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एनालिसिस चाहिए, क्योंकि आप एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करने वाले हो कि हाँ, ये सही है या फिर इसमें ये गलत है, राइट? और उसके Exactly. लिए आई थिंक कोर का नॉलेज बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपने जैसे कहा ईवीएम आपने पढ़ा, फिर आपने गोलैंग में जो कोड लिखा होगा उसको जाके क्लाइंट की साइट पे देखा कि किस तरह से पीयर टू पीयर इंटरैक्शन हो रहा है। सो या दैट्स सो ग्रेट, दैट्स सो ग्रेट। तो जैसे आपकी जो कंपनी है, लाइक ये क्या करती है बेसिकली? ये किसी बट लाइक सर्विस बेस्ड काइंड ऑफ अ कंपनी है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड काइंड ऑफ अ कंपनी है? कैसी कंपनी है ये? We are a product-based company. We have a Delixus company as a parent company, and we have a blockchain center as a division. Where Sentry means a soldier. So we are a blockchain security company. We have a ओके, product, blockchain Sentry, as a scanner, where you can upload your smart contract and you will get back the results by analysis, by a dynamic analysis, गॉट static इट। analysis, everything. By sorting out, you get a direct report. So it will less hustling during your audit. Or for people who are not interested in audit, can check their smart contract as a standardized process after the developing. आई अंडरस्टैंड। And then या आई some client अंडरस्टैंड। come up with a exactly.
So some client come up with some idea like do the audit for ourselves and that kind of thing. And there is a service base also. We help the organization to migrate web 2 to web 3, which large enterprises project we handle. And that time I really help the architecture, like some of the companies came to us and we literally give them a two architectures: request response, which is centralized one, and event Mm-hmm. driven, which is a blockchain driven. Wow. So we Wow. make a trade-off for them. We give them a security. We give so it's a R&D type of work we have most of the time. It's a service base. यहाँ पे जैसे आपने कहा कि लाइक कंपनीज आ रही हैं वेब 2 से वेब 3 की तरफ, और आजकल का क्या है कि लोगों के मन में एक थोड़ा डर भी बैठा हुआ है कि जाना इतना सेफ है कि नहीं सेफ है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, अभी आप क्योंकि एक कंपनी में वेब 3 की तरफ बढ़ना चाह रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको? ब्राइट तो लग ही रहा है, बट आप एक कोई डेटा एनालिसिस अपना शेयर करना चाहो कि यार ये मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम हाँ, the problem with the blockchain is honestly that we didn't get a breakthrough until now कि हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ब्लॉकचेन तो यूज नहीं कर रहे हैं फिलहाल, और इट विल टेक टाइम बिकॉज lot of good product we need to attract talent in the industry as a product managers mostly, so they can make a build a product and thing. And second, which I want to share with you is a regulation is needs to be there. Like you I think में? you saw the Netflix series playlist, Which one? the Spotify, the music industry, they the story No, of I haven't Spotify. actually. And in that series the whole motto is like there is a good technology, there is a good team, there is a good funding, but there is no regulation. Music industry don't want to change Right, right. now. So here in our case it is a finance or a centralized bank don't want to change until it gets better. But the good thing is we have a value. the the technology has its own value. Due to some recession, a lack of liquidity in the market, they just pull in money. And it is a, you also know that it is a pump money. People just pump money in so they will get the profits, and that's what the growth. Right. But the growth should be the linearly. We should show that the more application should come in. And that's a real fact that we really don't have a great breakthrough. Uniswap is there but still not accepted by the country's regulators, but it's a great piece of technology that I really believe. And I think most of the regulators also believe that. But I think there is some gray area where we need to figure out ways to do some KYC, anti-money laundering laws, to put in our smart contract, so regulator can approve it and use it extensively. Like one of the countries, UAE, they have some one regulatory authority where digital assets they specifically make it for digital assets. So they are infusing some conditions like anti-money laundering activity should be tracked down, and other they make some EVM changes also for that purpose. So this kind of gray area is there. So UAE has a lot of potential on blockchain. That's why I think most of the blockchain developers or companies go to Dubai first. They just leave the India for the Dubai because they have a regulatory approvals. So I think after UAE, Japan is a bit optimistic. Western countries, European and US is also a bit optimistic. So I think as the regulatory approvals are increasing in the industry, like जितने regulatory उसको adapt करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा वो फैलता जाएगा. तो अभी तो रिसेशन है, सब जगह ही सीन हो रहा. हमारे यहाँ तो कम वैल्यू कम थी, ऊपर से मनी पंप कर दिया था कुछ लोगों ने जब प्रॉफिट के लिए, तो सब अभी कम हो चुका. तो आई कैन से इट्स अ cleansing of the market which is helpful for us. People like you and me are want to add a value in this blockchain. We don't just look for the profit here. The people who wants profit, Right. they are just gone now, and now we have a real value and we need to solve the real issue. करेक्ट, करेक्ट, राइट. सही कह रहा आप. मतलब कि सही बात है. मतलब कि अभी क्या है कि रेगुलेशंस, आई थिंक सच में इस चीज पे सोचना चाहिए लोगों को भी कि यार रेगुलेशंस अभी बड़े टाइट चल रहे हैं, और लोगों को आई थिंक ये भी डर है कि गवर्नमेंट बैन ना कर दे. बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि गवर्नमेंट बैन एक अगर कंट्री करती भी है तो बाकी कंट्रीज अगर नहीं करेंगी तो जो एक कंट्री कर भी रही होगी उसको वापस से बैन हटाना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन ग्लोबलाइजेशन. और जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितनी डेवलप कंट्रीज हैं, दे आर नॉट एक्चुअली बैनिंग, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर वेज कि किसी तरह से इसको रेगुलेट किया जा सके.
अभी डेफिनेटली उतना कोई उनको मिला नहीं है एक आंसर स्पेसिफिक, बट हाँ वो कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक वो आने वाले टाइम में चीजें चेंज हो जाएंगी, जो कि आप एकदम सही कह रहे हो। तो मैं प्रीतेश अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि कुछ आप टिप्स देना चाहोगे कि जो इमर्जिंग ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं उनको क्या करना चाहिए आने वाले, जैसे अब हाइपर लेजर में भी आप जा चुके हो और अभी आप जिस ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हो, क्या लाइक वो पब्लिक ब्लॉकचेन है कि उसमें भी हाइपर Oh, लेजर से रिलेटेड mostly चीजें we are रहती working on EVM only. हैं? ईवीएम ओनली, EVM लाइक ऑन compatible इथेरियम, और राइट? EVM, हाँ, Ethereum. ओके। तो अभी आपने हाइपर लेजर पे जैसे एक प्रोजेक्ट भी बनाया, अब आप इथेरियम पे भी काम कर रहे हो, तो क्या लग रहा है फ्यूचर किस चीज का लग रहा है कि यार हाइपर लेजर में थोड़ा ग्रोथ दिखता है कि अभी भी पब्लिक ब्लॉकचेन में ग्रोथ दिखता है? डेफिनेटली अभी आप पब्लिक ब्लॉकचेन में हो, बट स्टिल आपने हाइपर लेजर के भी प्रोजेक्ट्स देखे ही हैं, राइट? तो क्या लग रहा है आपको? Yes, I think Hyperledger has a lot of compatibility with the regulators because you can change the client itself राइट। every time. Then you upload in Docker container and make a nodes peers. In Ethereum, the value itself is a decentralization, राइट। and there is a trade-off. So we can't compare them. So Hyperledger, that's why we saw Hyperledger as an enterprise we saw, and Ethereum we saw as a public blockchain. और रही बात इसकी कि कौन सी कंट्री बैन कर रही है, तो देखो RBI always have to say that they have to ban this because it's a real competitor. It's a no brainer thing that they know कि उनके पास है ही क्या एज अ टूल यूज करने के लिए। एक तो इंटरेस्ट रेट वो कम ज्यादा कर सकते हैं, मनी प्रिंट कर सकते हैं। अगर वही ताकत छीन जाएगी तो वो करेंगे क्या? और गवर्नमेंट can't ban it because if they ban the cryptos, they can't harness the blockchain technology. Government knows that the technology at least we have to pursue it for the growth. टेक्नोलॉजी की पीस में राइट। तो वैल्यू होगी कम से कम, तो हो गवर्नमेंट डोंट वांट टू डू दैट, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू द आरबीआई. They will put it 30% tax bracket or whatever, discouraging people to not to invest in cryptos, but they are against cryptos, but they are not against the blockchain technology. So don't worry about it. So that's why राइट। I'm trying to stick to the basic always. कल इथेरियम छोड़ के कुछ आ भी गया तो you should know how इथेरियम architecture is working, and it will help you to judge another and to jump into that continuously and make that ecosystem better. So be not करेक्ट। stick to the one programming language. That's why I'm trying to say understand the architecture. It will help you if because this is the you can say the industry where you need to judge it yourself because there is nothing available out there as a judgment. सो दैट्स व्हाई इफ यू अपने अपने आप में आप अंडरस्टैंडिंग बना लोगे इसमें, अगर आप थोड़ा कोशिश कर रहे हो बेसिस क्या है, हाई लेवल डिजाइन क्या है ईवीएम का, लो लेवल डिजाइन क्या है वगैरह, फिर दूसरे ब्लॉकचेन के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुल मिला के ब्लॉकचेन के कुछ फीचर इधर उधर कर दे तो दूसरी ब्लॉकचेन बन जाती है. राइट। 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 तो एट द एंड ऑफ द डे बेसिक्स तो फंडामेंटल्स तो सेम ही रहना है, उसमें कहाँ चेंज होगा? exactly, and so you can tell the what is a RBI digital rupee. You also got to know that if you ask the just a paper, you got to know what they are actually trying to do. राइट। ये एक्चुअली में मुझे एक चीज और भी दिखती है ना कि अभी क्या है कि जो वेब डेवलपर्स हैं वो जो स्पेशली सिर्फ वेब डेवलपमेंट में दे आर लाइक कि यार वेब3 बेकार है, और दे आर लाइक टोटली अगेंस्ट इट। अब मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आता कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। लाइक आप एक इमर्जिंग फील्ड को देख रहे हो तो यू शुड कोऑपरेट कि यार मैं इसमें क्या इसमें किस तरह से मैं जाऊं और इसको थोड़ा और बेहतर बनाऊं। व्हाट आई सी कि लोग उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि आई थिंक प्रॉब्लम क्या हो रही है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो वेब3 डेवलपर्स हैं उनको कभी कभी बहुत ज्यादा हाई पे स्किल पे रख लिया जाता है। तो इसकी वजह से जो वेब डेवलपर्स काफी एक्सपीरियंस हैं, जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, अब उनको लगता है यार ये क्या बात हो गई। मतलब फिर वो कहते हैं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इंस्टेड कि उसको वो सॉल्व किया जाए, उस चीज को हम लोग को थोड़ा एक साथ मिलके उसको कोलैबोरेटली एक बढ़िया नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। बट आई थिंक कि बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट आ जाता है कि यार बहुत सारे जैसे यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं कि नहीं यार ये मत जाओ, ये अच्छी फील्ड नहीं है, इस पे मत जाओ। इवन दो कि उन्होंने कभी उस पर एक बार भी एक्सप्लोर नहीं किया। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है कि वेब डेवलपर्स भी इसके बहुत ही अगेंस्ट चल रहे हैं। वेब डेवलपर्स स्पेशली इसलिए क्योंकि वेब डेवलपमेंट से ही होते हुए कहीं वेब3 पे आप आते हो। जैसे आपकी प्रोफाइल पे भी मैं देख रहा हूँ कि आपने भी काफी फुल स्टैक डेवलपमेंट में चीजें कर रखी हैं, नेक्स्ट.जेएस, बैकएंड पे पाइथन, फ्लास्क सब कुछ कर रखा है। तो आपने क्या किया, आपने सपोर्ट किया, राइट? आप आए और आपने ब्लॉकचेन में कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज करने की कोशिश की। बट मैं देख रहा हूँ कि रिजेंटमेंट यहाँ से भी थोड़ा काफी आ रहा है, स्पेशली अदर फील्ड्स ऑफ आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यार ब्लॉकचेन में मत जाओ, ब्लॉकचेन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ब्लॉकचेन इज दैट कोई मतलब ट्राई ही नहीं करना चाह रहा है। और आई थिंक दैट्स नॉट दैट गुड कि आप एक टेक्नोलॉजी को ग्रो ही नहीं करने दे रहे, बिकॉज थोड़ा आपके अंदर कुछ फियर बैठा हुआ है कि अगर ये ग्रो कर गया तो लो मेरा तो स्किल सेट गया। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बस यही है। No, no, actually that's look, the
problem, I got to know what you are trying to say. The thing is the lack of understanding of the technology. अब अगर राइट। अब तक हम क्या कर रहे थे, मैं फ्रंट एंड जब करता हूँ तो मैं बस एक नोड के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और मैं एक ही नोड के साथ ही इंटरेक्ट करता हूँ। जब मुझे हम्म। वैलिडेट करने ट्रांजैक्शन, हर एक कॉल वैलिडेट होना है सब नोड से, तब चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होंगी थोड़ा। तब भी अच्छा हम्म। है हमारा वेब3 एक्सपीरियंस, पीपल क्रैक इट, लाइक मेटामास्क, रिमिक्स आईडी, दे आर वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस आउट देयर, यू कैन टेस्ट योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका नेचर ही वैसा है, तो दिस इज हाउ यू कैन टेस्ट नो। अब डॉकर कंटेनर आप कैसे टेस्ट करोगे डाल के? तो मैं ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा कि मेरा यूजर एक्सपीरियंस घटिया था या डेवलपर एक्सपीरियंस घटिया था। दिस इज हाउ दे डिमांड टू मी। राइट। So राइट। राइट। that the one thing. And second, try to add the more value in the market. राइट। This is how we need to make the solid pillar of the blockchain industry. राइट। फिर अपने आप डिस्करेज ही तो सारी नहीं करना बातें। चाहिए आई थिंक। हाँ, आप डिस्करेज मत करो, लाइक आप एनकरेज भी नहीं कर रहे तो डिस्करेज तो मत ही करो। आपने पढ़ा नहीं, आपने जाना नहीं और आप लोग डिस्करेज कर रहे हो, तो आई थिंक ये मुझे भी कहीं अच्छा नहीं लगता है। और ये लाइक मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे लोग इसके बारे में कह रहे हैं, मेरे भी दोस्त हैं, उनको भी कहते हैं यार ये बेकार चीज है और ये सही। तो मैं उस चीज को लेके कहता हूँ कि यार डिस्करेज तो मत करो, पहले एक बार करो के तो देखो क्या है ये। आपने एक्सपीरियंस किया नहीं, आपने देखा कुछ नहीं, बस आपने एक क्रिप्टो करेंसी सुन लिया है, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट डाउन है तो ब्लॉकचेन ही बेकार हो जा रही है। तो आई थिंक ये भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बट थैंक यू सो मच प्रीतेश, आपने बहुत ही बढ़िया इंसाइट दिया, बहुत कुछ जानने को मिला। और आई थिंक सबको भी समझ में होगा यार कि अगर आपको ब्लॉकचेन में जाना है, स्पेशली अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में जाना चाहते हो यार, ऑडिटिंग साइड जाना चाहते हो, आई थिंक कोर की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको नहीं पता कि ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहा है, आपको नहीं पता कि यार किस तरह से क्लाइंट से, मतलब एक नोड किसी तरह से दूसरे नोड से इंटरेक्ट करती है, तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग का मतलब बस ये नहीं होता कि आप जाते हो कोड ऐसे पढ़ते हो और कहते हो यार इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। तो कुछ लोगों को लगता है कि बस जाएंगे और ऐसे ऐसे पढ़ेंगे और कुछ उसमें ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं होता यार। आपको थोड़ा इसमें भी वो करना पड़ता है, लाइक मेहनत करनी पड़ती है। सो थैंक यू सो मच प्रीतेश फॉर ज्वाइनिंग। बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला। सो थैंक यू सो मच।